यस स्टार्ट। धारा 18 में अनुशासनिक कार्यवाहियाँ जांच के पश्चात या यहाँ तक कि अनुशासनिक कार्यवाहियों जांच के बिना भी सेवा समाप्ति, बर्खास्तगी या पंक्ति में अवनति के बीच कोई विभेद नहीं है। विराम विधि की स्थिर स्थिति के अनुसार कानून के उपबंधों को वैसे ही पढ़ा जाना चाहिए जैसे वे हैं। विराम कुछ भी जोड़ा और या घटाया नहीं जाना चाहिए। विराम जो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं वे हैं किसी मान्यता प्राप्त संस्था के किसी कर्मचारी को जांच किए बिना हटाया नहीं जाएगा। और इसमें यह भी उपबंधित है कि इस संबंध में कोई अंतिम आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक शिक्षा निदेशक का पूर्व अनुमोदन अभी प्राप्त नहीं किया गया हो। विराम धारा 18 के प्रथम भाग को पहले परंतुक के साथ पढ़ा जाना चाहिए। विराम इन परिस्थितियों में यह प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाना कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था के ऐसे कर्मचारी को बर्खास्त करने, हटाए जाने की दिशा में जिसे विभागीय जांच करने के पश्चात बर्खास्त हटाया जाता है। शिक्षा निदेशक का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित नहीं है, असंधार्य है और इस सीमा तक केंद्रीय अकादमी सोसाइटी ब्रैकेट में उपयुक्त ब्रैकेट बंद वाले मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की बृहत्तर न्यायपीठ का निर्णय विधि की दृष्टि में उचित नहीं है। विराम अतः अधिनियम 1989 की धारा 18 का सही निर्वचन करने पर वे निर्दिष्ट रूप से यह मत व्यक्त और अभिनिर्धारित किया जाता है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था के कर्मचारी को विभागीय जांच कार्यवाहियां करने के पश्चात सेवा समाप्ति हटाए जाने की दशा में भी अधिनियम 1989 की धारा 18 के पहले परंतुक के अनुसार शिक्षा निदेशक का पूर्व अनुमोदन अभी प्राप्त किया जाना चाहिए। विराम उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए और इसमें ऊपर उल्लिखित कारणों से उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा सेवा समाप्ति के आदेश को जो शिक्षा निदेशक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना पारित किया गया था, प्रत्यावर्तित करते हुए पारित किया गया आक्षेपित निर्णय और आदेश अभी खंडित और अपास्त किए जाने योग्य है और तदनुसार अभी खंडित और अपास्त किया जाता है। विराम सेवा समाप्ति के आदेश को अपास्त करते हुए विद्वान अधिकरण का आदेश जिसकी पुष्टि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई है तद्वारा प्रत्यावर्तित किया जाता है। विराम परिणामतः अपीलार्थी को सेवा से बहाल किया जाएगा और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्रत्यार्थी असहायता प्राप्त संस्था है और सेवा समाप्ति
का आदेश बहुत पहले वर्ष 1986 में पारित किया गया था। यह न्यायालय निर्देश देता है कि अपीलार्थी 50% पिछले वेतन का हकदार होगा, तथापि वह ज्येष्ठता इत्यादि यदि कोई है सहित सभी अन्य फायदों का सैद्धांतिक रूप से हकदार होगा। विराम। अब जहां तक 2011 की खंड न्यायपीठ विशेष रिट अपील संख्या 820 में पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से उद्भूत 2023 की सिविल अपील संख्या 101 का संबंध है। विराम।